Yes. Next is a knowledge of history. Of course, even the history of science will not do duty for science, but it gives us the backbone in growth of science, so that the morning headline suddenly takes its place in the development of our world. ना दे आर सेइंग कि मतलब जो इवन अगर हम हिस्ट्री देखें साइंस की, तो इवन हिस्ट्री है जो साइंस की, वो भी अपनी साइंस को फ्लॉरिश करने के लिए अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेगी, लेकिन स्टिल वी नो दिस थिंग कि इफ़ वी वांट टू नो अबाउट द वी वांट टू गेट द क्लियर things of any particular subject, then history of that subject is very much important. So they are saying कि हमें अगर हम साइंस की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उससे हमें बैकबोन का पता चल जाता है कि कैसे कैसे इसकी साइंस की ग्रोथ हुई. अगर इसमें और ये बताया हुआ है कि जो साइंस है ना, ये क्या है, जो लेमैन है उसको अगर साइंस समझनी है तो उसे ऑब्वियस है जो आर्ट्स है या जो सिंपल वर्ड्स हैं, सिंपल सब्जेक्ट्स हैं, उसके साथ उसे मैच करना पड़ेगा. देखो, अगर हम कहें कि एक पर्सन है जो कि एक फार्मर है, अब उसे साइंस के बारे में कैसे पता होगा? जब वो क्रॉप्स लगाएगा, है ना, तो वो एक सिस्टमेटिक वे से उसे लगाता है, क्रॉप रोटेशन करता है. उसे ये नहीं पता कि ये साइंस का पार्ट है, लेकिन इस हिसाब से वो साइंस से जुड़ा हुआ है. या फिर हम कहते हैं जब वो बीमार होता है, वो मेडिसिन लेता है, वो डॉक्टर्स के पास जाता है, तो वहाँ भी उन्हें सिस्टमेटिक वे से ट्रीटमेंट मिलती है. तो अगेन दे आर टोटली ट्रीटेड बाय साइंस. सो हेयर आई वांट टू से कि जो साइंस है और आर्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनका एक दूसरे से रिलेशनशिप होता है. वी कांट से कि साइंस अलग है और लिटरेचर अलग है, क्योंकि जब भी कभी साइंस से रिलेटेड पर्सन है जो अगर वो इमोशनल होता है तो वो भी रोता है, वो पोइट्री को भी याद करता है ना, वो सॉन्ग्स को भी फील करता है. तो इमोशंस साइंटिफिक वेज में हमें पता है वो साइंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, लेकिन इमोशंस उन पर्सनस के बीच में भी होते हैं. इट हैज़ बिन वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव मॉडर्न प्रेजुडाइज. कहते हैं कि ये ना बिल्कुल हम कहेंगे कि जो प्रेजुडाइज बनी हुई है, थिंकिंग बनी हुई है, बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव है कि साइंस और आर्ट्स का आपस में कोई भी मैच नहीं है इसका. क्योंकि जो ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स काफ़ी एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन वी कांट से कि दे डोंट हैव एनी रिलेशनशिप, क्योंकि उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप तो है. सोसाइटी में जैसे हम रहते हैं, इसमें काफ़ी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर है, दे ऑफ कोर्स स्पेशलाइज्ड फंक्शन एज मैटर ऑफ कन्वीनियंस, एज अ कन्वीनियंस एंड ओनली एज अ कन्वीनियंस. द साइंटिफिक फंक्शन इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द आर्टिस्टिक. अगर हम कन्वीनियंस की बात करें, अगर हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, अगर हम वी कैन से कि एसिड्स की बात करें और कंटेंट की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि आर्ट्स और जो साइंस है वो डिफरेंट है. लेकिन अदर चीज़ों में और जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें हम काफ़ी जगह पे आर्ट्स और साइंस में सिमिलैरिटीज़ ढूंढ सकते हैं. इन द सेम वे द फंक्शन ऑफ थॉट डिफर फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट, है ना. जो थॉट है, जो हमारी सोच है, वो भी देखो हर पर्सन की सोच सेम नहीं होती. तो ठीक है, सब्जेक्ट में भी काफ़ी कुछ अलग होता है, लेकिन उसके बावजूद जो इंसान है, कहीं ना कहीं उनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं, है ना. दे ईट फूड, दे लिव सर्वाइव ऑन अर्थ, है ना. दे ड्रिंक वाटर वेन एवर दे आर थर्स्टी. सो स्टिल दे आर, because they are human beings. If their thoughts are different, then we can't say कि they don't have any relationship with each other. But the human race is not divided into thinkers and feelers and would not long survive the division. अब देखो, thinkers क्या हो गया, जो scientific people हैं, feelers क्या हो गया, जो art से related students हैं. Much of this quarrel between science and soul was thumped up the religious apologists of Queen Victoria's days, who were anxious to find science materialistic and unspiritual. जो क्वीन विक्टोरिया है ना, उसने क्या किया, थम्ड अप मतलब इनकरेज किया. उसने भी बहुत ज़्यादा, वो भी एंशियस थी कि वो साइंस को मटेरियलिस्टिक बनाए और अनस्पिरिचुअल बनाए, क्योंकि जो विक्टोरियन एज में लिटरेचर है उसका वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई थी. The sneer that science is only critical came from others. It was made by the timid and labored artist of the 90s in order that they might be comparison appear to creative and intuitive. Intuitive होता है जो हम कहते हैं कि एकदम से हमें कोई चीज़ फील होने की, ऐसे होने वाला है. Yet this fitness could not
fineness could not hide their own knowledge that the best minds were already being drawn to the more adventurous practice of the new science, a moment which Peacock had foreseen 75 years before in the four ages of poetry, है ना. फोर एजेस ऑफ पोइट्री में जैसे हम कह सकते हैं कि जो बर्ड्स हैं उनको कैसे एक्सप्लेन किया गया है. आर्ट्स एंड साइंस एवर सिंस हैव बीन इन द कंपटीशन फॉर द मोस्ट लाइवली यंग ब्रेन्स. जो ये आर्ट्स है, साइंस है, जो यंग ब्रेन्स है, यंगस्टर्स है, उनके लिए एक कंपटीशन के सब्जेक्ट्स हैं. दिस कंपटीशन इज़ इटसेल्फ द क्लियरेस्ट एविडेंस. ये जो कंपटीशन है ये खुद एक सबूत देता है कि ये जो साइंस और आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा तालमेल है. दैट गुड माइंड्स कैन फुलफिल देमसेल्व्स एज वेल इन वन इन एंड द अदर. Here in fact, as one of few psychological discoveries of our generation to which we can hold with a reasonable certainty that the general configuration of intelligence factor which distinguish that bright from the dull is the same in one man as another, in the humanist as in the scientist. We are divided by schooling and experience. We do differ, though we differ less in our aptitude, but below these we share a deeper basis of common ability, है ना.